टॉपिक है और जो मैं अब तक तुमको पढ़ा दिया उससे थोड़ा सा आगे, ठीक है। उससे आगे क्या है, प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे थे हम, ठीक है। मैंने कहा प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स में, और खास तौर से इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी और करंट के बारे में पढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंपॉर्टेंट है। जो ये टॉपिक है इस पे जो है न्यूमेरिकल आता है, क्लास 10 में इससे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। हल्का फुल्का मैं डेरिवेशन करा दूंगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे, देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज लिखा है ना, इंग्लिश में लिखा है मैंने रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसको हिंदी में अगर कोई बच्चा आते हैं इसको बोलो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। देखो अब कैसा है, देखो कुछ नहीं है, गणित का रूप है थोड़ा सा, ठीक है जी सर। बार बार कहता हूं गणित और फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बोथ आर फ्रेंड्स, दोनों आपस में दोस्त हैं। मैथ्स फिजिक्स से जुड़ी हुई है, फिजिक्स मैथ्स से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में देखोगे, सीरीज में हम, सीरीज क्या होती है, एक के बाद एक, है ना, यस सर, श्रेणी क्रम। तो देखो ये रेजिस्टेंस है, माना यहाँ पे देखो ये R1 है, ये R2 है, प्रतिरोध को R दिखाते ना, ये दूसरा प्रतिरोध R2, ये है R3, और यहाँ पे ये भी लिख रखा है, तो ये कौन सा है, ये वोल्ट मीटर है। क्या है, वोल्ट मीटर है, ठीक है, समझ में आ गया जी। और एक लगा रखा है यहाँ पे आमीटर, कोई बात, यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आमीटर लगा रखा है, यहाँ से हटा देता हूँ इसे इधर, क्योंकि कल हो जाएगी, तो इस आमीटर को यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है जी सर। ये आमीटर है, ठीक है जी सर। आमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है, बार बार बोल रहा हूँ। वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है ना, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैटरी लगा रखी, की स्विच, की बोल सकते हो स्विच। यहाँ पे बैटरी है, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से करंट गई है ना, इस प्लेट से इधर की तरफ, ये करंट है, करंट को हम आई से दिखाते हैं। करंट यहाँ पहुंची, यहाँ से इधर R1 पहले इसमें, फिर R2 में, फिर R3 में, फिर यहाँ से करंट चली होगी इधर, आमीटर ने करंट मेजर किया होगा ऐसे, ठीक है। यस सर। ये बन गया सर्किट, पूरा सर्किट बन गया, समझ में आ गया जी, सबके समझ में आ गया जी सर। अगर तुम यहाँ पे अब देखो कैसे श्रेणी, अब हम श्रेणी क्रम में जो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, देखो पहले इस रेजिस्टर के अंदर, देखो रजिस्टर के अंदर यहाँ पे वोल्टेज रहा होगा V1, क्योंकि तुमको पढ़ा है ना कुल, तो V बराबर I इंटू R, ये पढ़ा है ना जी, ओम का नियम जी। टोटल, तो टोटल जो होगा, जो टोटल वोल्टेज होगा, टोटल कुल जो टोटल होगा वो कुल करंट, टोटल करंट है ना, और टोटल रेजिस्टेंस होगा, कुल रेजिस्टेंस और कुल करंट और कुल विभवांतर। तो निकालेंगे अलग अलग, इसमें करंट तो सेम है, आई है ना सेम, आई तो सेम है, करंट तो सेम है, तो आई रहेगा सेम, आई क्या रहेगी यहाँ पे, सेम, हर जगह सेम है, हर रजिस्टर के अंदर क्या है, सेम। यहाँ पे भी आई है ना, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, तीनों में, ठीक है। कितना समझ में आ गया। तो देखो पहले इसमें निकालेंगे V1, पहला वोल्टेज निकालेंगे, V1 पहला विभवांतर निकालेंगे, आई सेम है, करंट सेम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा R1, ठीक है, ये पहला। दूसरा हो जाएगा V2 हो जाएगा I R2, दूसरे रेजिस्टेंस के अंदर ये, ठीक है। करंट सब में सेम है, पीछे देख लो, करंट सब में सेम है, I है ना, ये I है, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, करंट सेम है, सिर्फ रेजिस्टेंस और वोल्टेज बदल रहा है, प्रतिरोध और विभवांतर बदल रहा है ना। तीसरे में देखो V3 I R3, ये तीसरी है, ठीक है। तो सबको जोड़ दोगे, इधर से देखो V1 प्लस V2 प्लस V3, ये बन जाएगा, देखो I हर जगह कॉमन है, ये जुड़ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। गणित है, गणित और कुछ नहीं है। ये कुल हो जाएगा V, है ना, V क्या होता है, V1 प्लस V2, कुल वोल्टेज है ना, V1 प्लस V2 प्लस
V3, ठीक है। और तुमको ये भी पता है V बराबर क्या होता है ओम के नियम के अनुसार I R टोटल है ना, R कुल। तो देखो यहाँ पे V की जगह I इसकी जगह रख रहा हूँ V की जगह, ठीक है। R टोटल कुल, जो कुल ये है तो ये आ जाएगा देखो I गुणा गया ये R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। I से I काट दो, जो R रेजिस्टेंस जो निकलेगा श्रेणी क्रम में, कुल रेजिस्टेंस टोटल कुल लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, समझ में आ गया जी। ये जो मैंने ये बनाया था, तुमको याद क्या रखना है, ये तो निकालने का तरीका है, इसको नहीं रखना है आपने याद ये रखना है कि श्रेणी क्रम में अगर कुल जो प्रतिरोध होगा वो आप सीधे जोड़ दोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होता तो, ठीक है। दो होते R1 R2 तो कुल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 किसमें, श्रेणी क्रम में। और 3 है तो 3 को जोड़ दो, 4 है तो 4 जोड़ दो, ठीक है। ये था श्रेणी क्रम का सूत्र। श्रेणी क्रम में सीधे जो कुल जो प्रतिरोध होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस सर्किट में, ठीक है। ये तो ये था। अब हम देखेंगे समांतर में, है ना। अब समांतर में देखेंगे पैरेलल में। ये देखो ये तो श्रेणी क्रम में आ गया ना। ये न्यूमेरिकल में यूज होंगे, जब न्यूमेरिकल पूछते हैं आपसे, क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछते हैं, तब ये यूज होंगे। मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होगा वो मैं अलग से कराऊंगा। प्रतिरोधकता के न्यूमेरिकल आते हैं, इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं, और करंट से संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो मैं आपको अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ क्या दे रहा हूँ आपको, नॉलेज, कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध डायरेक्ट जुड़ जाता है, ठीक है जी सर। आगे देखो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, समांतर क्रम में, समांतर में प्रतिरोध, ठीक है। क्रम में प्रतिरोध। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई सीन, यहाँ पे भी वही है सब। देखना क्या, देखो यहाँ पे एक प्रतिरोध है R1, ठीक है बेटा। ये है R2, ये कितने लिए मैंने 3, ये लगा दिया यहाँ पे वोल्ट मीटर, ठीक है। अब देखो आगे देखो, ये R1 R2 R3 समांतर है, समांतर क्रम में। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है, प्लस माइनस यहाँ पे अमीटर लगा है, ठीक है। करंट ये बैटरी लगी है, सर्किट पूरा बना रखा है, की लगी है, स्विच लगा है। करंट यहाँ से चली इधर I, है ना, फिर यहाँ से चली इधर I, फिर यहाँ से चली इधर I। यहाँ पे देखना, यहाँ पे सोचना, I जब यहाँ पे इस बिंदु पे पहुंचेगी करंट, यहाँ पे देखो बढ़ गई ना बेटा, इधर गई होगी, माना इसको मानते इधर गई, कुछ पार्ट इधर गया I1, कुछ पार्ट इधर गया I2, कुछ पार्ट इधर गया I3, ठीक है जी। समझ में आ गया इतना सबके समझ में आ गया? इतना सबके समझ में आ गया? करंट क्या है, समांतर में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। करंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है जी। तो जो करंट का मतलब देखो, अगर करंट होगा, कुल जो करंट होगी वो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये कुल ये है ना, I2 प्लस I3, ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब बढ़ के इधर आएगी, इधर फिर इकट्ठी हो गई, देखो है ना, फिर यहाँ पे ये I बन गई होगी, बनी ना I, फिर यहाँ पे इकट्ठे, फिर इधर से आया, अमीटर ने मेजर किया, इधर ये सर्किट पूरा हो गया, ठीक है। ये सर्किट पूरा बन गया, इसमें समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर क्रम में देखो ये है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज, जो वोल्टेज होगा V, विभवांतर होगा वो क्या होगा, सेम। विभवांतर क्या है, सेम। समांतर क्रम में विभवांतर सेम और श्रेणी क्रम में करंट सेम, ठीक है। समझ में आ गया? अब निकालो यहाँ पे देखो, क्योंकि तुमने देखो आगे मैं निकालूंगा, गणितीय रूप है, गणित है। तुमको पता है V बराबर है यार, ओम का नियम है ना जी, I इंटू R, है ना जी। I निकालो, मगर I बराबर हो जाएगा V बटे R, है ना। अब करंट निकालूंगा I1 I2 I3 निकालना तीनों में, तो वोल्टेज तो सेम है V, पहले रेजिस्टर में R1 V R2 V बटे
R3। ठीक है, जी सर। अब देखो इसको कर दो, देखो जोड़ दो करंट, ये सब जोड़ दो तीनों, I1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर ये भी जुड़ेंगे, है ना। V बाहर ले लो, 1/R1 कैसे मैं बताता हूं, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये देखो ये जोड़ दे में तीनों समीकरण, एक ये थी 2, ठीक है, एक ये थी, अरे ये तो पहले ये सॉरी ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी। I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखा है। ये V ये मैंने बाहर लिया कॉमन, 1/R1 बच रहा है, 1/R2 1/R3 लिख दिया। और ये I1 प्लस I2 प्लस I3 ये बन रहा है क्या, टोटल करंट। टोटल करंट क्या है, V बटे R टोटल, है ना। टोटल ये बन गया देखो V और 1/R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। V से V कट गया, 1 जो समांतर श्रेणी में, क्योंकि हम प्रतिरोध निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, प्रतिरोध। ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये बन गया सूत्र। ये क्या बन गया, सूत्र। ये फॉर्मूला बन गया। याद मतलब इसको मत देखना, इसको मत सोचना, याद ये रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में प्रयोग होगा कि कुल जो रेजिस्टेंस समांतर श्रेणी में, पीछे देखो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आपने ऐसे जोड़ना है। और जो सीरीज में श्रेणी क्रम में है वो क्या होगा, वो ये होगा R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, क्लियर है। तो ये था यहाँ पे 2 टॉपिक जो 10th क्लास में है, कि प्रतिरोध समांतर श्रेणी में और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, सीरीज में और पैरेलल में, ठीक है। समझ में आ गया, इतना क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया।